मेरा सफ़र बारिश से शुरुआत हुआ और ख़त्म कहाँ होगा वो तो अब वक्त जैसे जैसे गुजरेगा वैसे पता चलेगा। आज मैंने अपना सफ़र शुरुआत की है रात को, और रात के लगभग 11 बज रहे हैं। हाँ, 11:15। मुझे चंडीगढ़ से जैसलमेर का सफ़र तय करना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रेन डायरेक्ट नहीं है। उसके लिए चंडीगढ़ वाया दिल्ली, यानी कि यहाँ से चंडीगढ़ यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली, और फिर दिल्ली से ट्रेन है जो टिकट है वहाँ से फिर जैसलमेर के लिए है। यहाँ से 3-4 घंटे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए लगेंगे, और दिल्ली से जैसलमेर के लिए लगभग 18 घंटे का समय लगेगा। यानी कि कुल मिला के लगभग टोटली 24 घंटे का सफ़र तय करना पड़ेगा मुझे। अब सफ़र का आगाज़ हो चुका है, और इस सफ़र में कुछ ना कुछ भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से जैसलमेर तक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है हमें। चलते हैं और आपको दिखाते हैं, बताते हैं। अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो भी है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहीं से हो रहा है कि जो कुछ भी बन रहा है बहुत बेहतरीन बन रहा है। चारों तरफ मशीनें चल रही हैं, तो थोड़ा शोरगुल भी इसमें आने की संभावना हो सकती है। वीडियो हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। और मैंने टिकट भी ले लिया है। जनरल टिकट ही लेना पड़ा मुझे क्योंकि यहाँ से वहाँ के लिए रिज़र्व नहीं कर पाया था टिकट। 3-4 घंटे के लिए टिकट क्या रिज़र्व किया जाए, इसके लिए मैंने मतलब जनरल टिकट ही ले लिया। क्योंकि दिल्ली से आगे के सफ़र के लिए तो टिकट कंफर्म है ही। अब बस ट्रेन का इंतज़ार है। 2 ट्रेनें हैं, एक है 1:25 पे, और एक है दूसरी है 1:45 पे। दोनों ट्रेनों का इंतज़ार किया जाएगा। और इस ट्रेन में भीड़ कम होगी। आई थिंक मेरे लगता है कि दूसरी वाली ट्रेन में भीड़ कम होनी चाहिए, फिर उसमें सफ़र किया जाएगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे। जैसे ही ट्रेन आई बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और देख सकते हैं क्या स्थिति है रेलवे स्टेशन की। हर जगह से पानी ही पानी गिर रहा है। और पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन अब उतर गए हैं। ट्रेन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से बहुत मशक्क़त करनी पड़ी।
यहाँ से मैं चलता हूँ दिल्ली मेट्रो स्टेशन। पूरी रात घूम सकता, तब तक मुझे यहाँ पहुँचना होगा। ये पुरानी मेट्रो स्टेशन की भीड़ है, तो आप देख सकते हैं, आने वाले और जाने वालों के लिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने के बाद मेट्रो स्टेशन पहुंचा, जहां टोकन के लिए बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन मेरे पास तो कार्ड था, तो मुझे लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसके बाद मुझे मेट्रो स्टेशन पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करते समय पीली लाइन से पीछे रहे एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाई गई पट्टी पर ना खड़े। लगभग 6:30 बजे करीब मैं नई दिल्ली पहुंचा। गेट से जैसे ही बाहर निकला, एक नौजवान एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में सिगरेट के साथ दिल्ली के पोल्यूशन में इजाफा कर रहा था। फिर उसने मुझसे कहा कि एक मेरी भी वीडियो ले लो। मैंने भी उसके रिक्वेस्ट का सम्मान किया और बढ़ते पोल्यूशन को कैमरे में कैद कर लिया। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही मेरे लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई। मुश्किल ये थी कि मेरी ट्रेन नई दिल्ली से नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली से थी। अब ये कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि टिकट पर पुरानी दिल्ली की जगह दिल्ली जंक्शन लिखा था। मैं उसे पुरानी दिल्ली के नाम से जानता था पहले से। अब जब से नई दिल्ली पहुंचा, वहाँ पे पता किया तो बताया गया कि जो मेरी ट्रेन है वो नई दिल्ली से नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली से है, यानी कि दिल्ली जंक्शन से। खैर मुझे ही समझने में गलती हो गई मुझसे ही। खैर ट्रेन तो मिल गई और मैं निकल गया सफ़र पे। सफ़र लंबा था तो कुछ देर किताबें पढ़ ली और कुछ देर फ़ोन चला लिया। हालांकि कहने के लिए कुछ देर फ़ोन, ज़्यादातर सफ़र में फ़ोन ही यूज़ करता रहा। बिना फ़ोन के तो टाइम पास करना आज के समय में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। ये हिंदी का सफ़र इंग्लिश के सफ़र में तब्दील हो गया। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं जैसलमेर में।